एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार, बच्चों को लाने का टाइम हो गया है और मेरी हाउस हेल्प आज बहुत लेट आई है, बहुत लेट। तो जब वो झाड़ू पोछा कर रही थी तभी मैं नहा के आई हूँ और अभी हल्के से बाल मेरे खीले हैं। तो ना नींद पूरी नहीं हुई है। मैं ब्लॉगिंग करने की सुबह से कोशिश कर रही हूँ, मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं 5 बजे सोई हूँ। कल डुगू मल्टीपल टाइम उठा है और डर डर के उठा, चिल्ला रहा था, कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो ऐसे उठ रहा था और काँप रहा था, ऐसे 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 ऐसे। तो पता नहीं क्या हुआ था, बहुत बार उठा है। फिर मैंने सरौटा होता है लोहे का, वो रखा नीचे कि बच्चा डर रहा है, सपने दिख रहे थे, मम्मा आ जाओ कर रहा था वो। और बहुत बार उठा है, लाइक काँप काँप के। और कंट्रोल करना, सीरियसली उसको उस टाइम पे कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर हमने उसको पूरी नींद से जगाया है कि ये देख, ये रहे तेरे मम्मी पापा। पता नहीं डुगू को ना एक फियर है माँ बाप का। अगर हम लोग बात नहीं कर रहे होते हैं, जैसे दिन रहते थे हमारे, एंड तो वो पूछते हैं मम्मा क्या हुआ, पापा क्या हुआ। अगर हम लोग बहुत खुश हैं ना तो वो बच्चा बहुत खुश रहता है। अगर हम बात कर रहे होते हैं, पहले होता था ना कि बच्चा जेलस हो रहा है कि अगर हाथ पकड़ रहा है, अब वो हम लोग का हाथ ऐसे करके पकड़वाता रहता है कि हम लोग हाथ पकड़ें, बात करें। तो पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि उसे वैसे सपने दिखते हैं कि उसकी मम्मा नहीं है, एक पापा दिख रहा है, या पापा दिख नहीं रहा है तो मम्मा दिख रही है। तो वो उसको दोनों को ढूंढता है वो रात में। तो पता नहीं वो सोया है, उसके बाद पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है ना, आपकी नींद नहीं लगती है। मेरी ना नींद बहुत लग रही है, ऐसा लगा नहीं लगी हुई। 5 बजे तक मैं परेशान होती ही रही, बहुत परेशान हुई हूँ। फिर जाके सोई हूँ, फिर उठी हूँ ना जब मैं, तो बच्चों का लंच भी बनाने का लाइक मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, उनका टिफिन पैक करनी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने जो चने रखे थे, चावल, मेरे को चने और उनको रोटी देनी थी, क्योंकि डुगू पराठे ऐसे नहीं खाता है ना, पूड़ी तो बिल्कुल ही नहीं खाता है वो, उसको पता नहीं पूड़ी नहीं अच्छी लगती। तो उसको रोटी, मेरे को लगा रोटी वोटी पैक कर देंगे, थोड़ी सी ग्रेवी करके हल्की वो। और पता नहीं क्या हुआ, मेरे से हुआ ही नहीं सुबह। तो मैंने चने और चावल वो करके दिए, बड़े मुश्किल से भेजा है। उसके बाद जाके अभी नहा धो के मैं बैठी हूँ। तो मेरे को लग रहा था नींद उतर जाएगी, पर नींद अभी भी नहीं उतर रही। चाय वाय पीती हूँ, बच्चे बस आने वाले हैं यहाँ पे, अभी आने वाले हैं। काफ़ी ख़तरनाक लगता है बच्चों का अब नीचे उतरना और आना। तो देखो वो में हाथ मत डालो। हाँ, बालिश बालिश। हेलो, हाँ, मेरी हसीना। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये लोग जब आते हैं तो पूरा पसीने में नहा के आते हैं। तो अब बच्चों को एक बार आके फिर से नहला देती हूँ मैं, तो ये फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को नहलाया है और फिर मैं इनको कपड़े पहना के फिर जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो मैं बनाने वाली थी आलू बैंगन की सब्जी। तो मैं थोड़ा पॉज, मुझे ना वॉमिटिंग आ रही है एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पे ना प्याज, लहसुन और टमाटर जो मसाला डलता है वो बेसिक मसाला डाला है। और बारिश आने लगी थी तो मैं ना इन सब्जियों को बना के इनमें से आलू दे देती हूँ इन लोगों को। तो ये आलू और थोड़े से बैंगन खा लेते हैं। तो बच्चों ये भिंडी नहीं खाते हैं मेरे, लाइक प्रॉपर प्रॉपर सब्जी जिसमें आलू नहीं होती ना वो नहीं खाते हैं। बाकी सारी सब्जियां ऐसे खा लेते हैं। तो दे आर मच कंफर्टेबल इन रोटी पराठे, ज़्यादा रोटियों में ही कंफर्टेबल होते हैं। बट इसके साथ में मैंने इनके लिए पराठे ही सेके थे। तो मैं गरम मसाला वगैरह डाल के मैंने सब्जी बना दी थी। तो ये मैं हरे बैंगन लेके आई थी। तो 2 तरह के बैंगन आते हैं, एक तो बैंगनी बैंगन आते हैं पर्पल, और एक आते हैं ये वाले बैंगन। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई और इतनी सी बारिश हो रही थी। डुगू मुझे बुला रहा था कि मम्मा आ जाओ बाहर। तो ये लोग बाहर थे तो फिर मैं बाहर चली गई थोड़ी देर बारिश देखने के लिए कि जब तक सब्जी होगी तो मैं आके करा। तो ये लोग आए हैं, उसके बाद मैंने नहाया तो और फिर मैंने सब्ज़ी चढ़ाई है। इतनी देर में बारिश आ गई, मौसम एकदम धूप वाला हो रहा था और एकदम से तेज़ बारिश आई है। तो अभी ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब बारिश यहाँ पे, जब से हम लोग आए ही क्यों हैं मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे पराठे जो है वो सेक रही थी और सबके लिए मैंने पराठे ही बना लिए। राजा के लिए, सबके लिए पराठे बना लिए, क्योंकि मेरे को लगा अलग अलग बनाओगी क्योंकि तवा वैसा हो जाता है ना। और
थोड़ा-सा यार मुझे वॉइस ओवर में अभी फ़िलहाल दिक्कत हो रही है, ठीक हो जाएगा। मेरी ना तबीयत यहाँ पे आके ख़राब चल ही रही है और ऐसा नहीं है कि अभी चल रही है, मेरी जाते से पहले भी थी और लगातार चल ही रही है। एंड कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो बाहर जाती तो बड़ी खुश होती है एंड आती है तो बीमार हो जाती है। तो मैं ना 2-3 महीने से लगातार बीमार ही चल रही हूँ, पता नहीं बाहर कैसे मैं सही थी और मैं यहाँ पे आते ही वापस सिर्फ एक भी दिन मैं आप लोगों को कह रही थी मुझे फ़ीवर है अभी और बॉडी पेन हो रही है, पूरे वॉमिटिंग, डायरिया, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मलेरिया वाले सिम्पटम आ रहे हैं क्योंकि मुझे एक बार मलेरिया हो चुका है, तो मुझे एग्ज़ैक्ट वही सिम्पटम लग रहे हैं क्योंकि मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे घर में, ऑल आउट भी ख़त्म थी, तो एक रात हमें बड़े मच्छर काटे हैं, आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या तबीयत ख़राब हुई है। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी की प्लेट लगाई, फिर मेरे को चाय चाहिए थी, तो मैंने एक पराठा और जो सब्ज़ी है वो ली अपने लिए खाने के लिए एंड यहाँ पे मेरा लंच खाना हो वाना गया। खिला के लेट गए थे, टाइम नहीं निकल रहा है। कभी कभी दिन ऐसा होता है ना कि टाइम ही निकलता है, और जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आपका टाइम निकल जाता है। तो मेरा आज वो वाला दिन है जब मेरा टाइम नहीं निकल रहा है। मुझे रबर बैंड भी नहीं मिल रही यार, कि मैंने थोड़े बाल बांधने हैं मुझे। इतनी सारी रबर बैंड घर में होंगी ना, पर मेरे को फ़िलहाल कोई भी नहीं मिल रही है। तो बन बना रही हूँ, इसका होमवर्क लेके बैठी थी, जस्ट अभी वीडियो पब्लिश करके आई हूँ मैं। तो सांप था उस वीडियो में, एक्चुअली हमारे घर के पास में ही सांप है जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने से है, जो घूम रहा है कभी इस घर कभी उस घर, कभी इस घर कभी उस घर। तो मेरे लिए थोड़ा कंसर्न की बात है। डर नहीं लगता है अब इतना, मतलब देखो डर तो लगता है, मेरे को छिपके से डर लगता है, सांप से भी लगता ही होगा। बट क्या होता है ना, जब आप थोड़े से वो होते हो कि हाँ आप अलर्ट हो, बच्चों के केस में नहीं होती है। जब भी स्कूल के लिए चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है कि कहीं गलती से भी पूछ ना हो, ये ना हो, तो वो फिलहाल घूम ही रहा है। ये भी लग रहा था बीच वाले रूम में बहुत दिन से गई नहीं हूँ, तो एक बार जाके देख लूँ क्या, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चूहे रहते हैं या अभी मेंढक खा रहा है, तो हो सकता है किसी, यार सांप इतनी मेहनत करेगा किसी नाली से चढ़ के आ जाए। तो हमारे घर में ना एक फूड चेन चल रही है, जो आप देखते हो ना कि ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। तो हमारे यहाँ पे बिल्लियाँ आती हैं, बिल्लियों को हम खाना खिला रहे हैं, वो बिल्लियाँ चूहों के चक्कर में आती है। नीचे बहुत चूहे हैं, ऊपर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि डुगू को एक कपड़े में छेद दिखा है मुझे, तो मुझे पीछे वाले रूम में डाउट है कि वहाँ पे चूहा है। ठीक है, बिल्ली आती है चूहे के चक्कर में। अब उस बिल्ली को खाने के लिए कुत्ता भी आता है। रात में कल गेट बंद नहीं था, तो गेट खोल के आ गया, और गेट संकल भी लगा दोगे तो वो दीवार फांद के आ रहे हैं कुत्ते। मेरे पास क्लिप रखी होंगी तो मैं डालूंगी। रात के 3-3 बजे हमारी सीढ़ियों पे कुत्ते जो हैं वो घूम रहे हैं यहाँ पे बीच में, और बिल्लियाँ, मतलब एक दिन तो मैं बैठी हुई थी, मैंने उसे खाना दिया है, वो एकदम से ऐसे पलटी, मेरे को लगा, मेरे को तो कुछ नहीं दिखा, एकदम से मेरे घर में, बंद घर में कुत्ता आ गया और वो उस पर अटैक करा, तो वो ऊपर भगी है। तो वो क्लिप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आई डोंट नो यार, मैंने करी है नहीं, मेरे जाने से पहले की क्लिप है वो, जब हम लोग पचमढ़ी गए थे, तो कोशिश करूँगी। बट वो जो फूड चेन है ना, वो यहाँ पे फॉलो हो रही है। सांप किसके लिए आ रहा है? सांप मेंढकों को खाने आ रहा है, तो सांप कुछ कुछ टाइम में बाहर निकलता है, जिसके घर में कुछ दिखता है उसे खाने के लिए वो आ जाता है। तो अभी यही चल रहा है, बस इस बीच में नेवला नहीं है। नेवला, देखो हम लोग के यहाँ सांप निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग के यहाँ सांप बहुत टाइम से निकलते हैं, बहुत टाइम से, और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में निकल रहे हैं। जबलपुर में अगर कोई नीचे रहता होगा तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस होंगे आपके कि वहाँ पे सांप आपको मिल ही जाएगा, मतलब ऐसा है। हमें रोड पे कुंडली मार के भी बैठे हुए सांप देखे हैं यहाँ पे। जब मेरे मम्मी पापा लोग रहते थे, हमारे किराए वाले घर पे भी सांप आया है, लाइक 2 सांप बैठे थे ऐसे। तो वो अब थोड़ा सा हो गया। हमारे नीचे वाले गेट पे कुंडली, वो जो कुंडी होती है ना, उस पर ऐसे घूम के बैठा हुआ था सांप, जब मम्मी ने डंडे से भगाया था। वही मुझे, मेरे लिए तो ये बहुत ही है यार, क्या करें, अब ये बहुत डेंजरस है। तो डुगू को होमवर्क कराने के लिए बैठी हूँ। एक्चुअली में काफ़ी सारा है काम आज, और इसकी मैडम ने ना, क्योंकि इसको चीज़ें कवर करानी है, अभी 1 हफ्ते की छुट्टी हुई है, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है, वैसे 1-2 पेजेस मिलता था, तो वही कराने के लिए बैठी हूँ। बुलाते हैं यार इसको, भैया बार बार ना, क्या है, मेरा यही रूटीन होता है यहाँ पे आके, मेरे सब लोग बदल जाते हैं उस रूम में बैठे। मैं भी अब यह है कि जो जैसा है उसके साथ बैठे रहो, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है मुझे, अपने हिसाब से रहना है, मेरे को कहीं नहीं जाना जब तक मेरा मन नहीं होगा तब तक। आ जा रुको, सो गए।
उठाओ। सो रहे हैं, दोनों सो गए हैं। रात में दिक्कत करेंगे और सुबह उठेंगे नहीं। वेदर देखो बस, बारिश हो गई थी। वाह, हाँ आम पक गए हैं आज। गुड मॉर्निंग गुड्डू। जल्दी आओ। करो। मम्मा तो कुछ किया वो बाबा दिया वो दिया। तो अब ये इतना मुश्किल काम है मेरे लिए, तो मेरे को नहीं पता हर मदर के लिए होता ही होगा, 2 बच्चों को पढ़ाना। और जब आपका बच्चा खुद से सब कुछ बनाना शुरू करे यार, मेरा इतना ज्यादा ना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है इस टाइम पे। कभी 9 पी बन जाता है, कभी पी 9 बन जाता है, कभी 1 आगे आ जाता है 17 में, कभी 7 आगे आ जाता है। तो वही समझा समझा के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कई बार बी सही बन रहा है, फिर बी एकदम से बीच में उल्टा हो जाता है। कभी 5 सही बन रहा है, 5 उल्टा हो जाता है। तो बच्चों को पढ़ाना और छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है यार। आई डोंट नो मैडम कैसे हैंडल करती हैं 25-30 बच्चों को एक क्लास में। बट मेरे ना 2 बच्चों को हैंडल करते करते ही बीपी मेरा ना बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरे को ऐसा लगता है। इतना ज्यादा ना दिमाग का दही हो गया था मेरा। जिया तो ड्राइंग करने लगी थी करते करते, तो जिया अपने मन से करती रहती है, फिर एकदम से फटाफट करेगी। देखो पता नहीं क्या कर रही थी, मेरे हाथ की शेप बना रही है बैठ के। फिर यहाँ पे डुगू को मैं करवा रही थी। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे डॉट्स और जो ट्रेसिंग वाला सिस्टम था वो खत्म हो चुका है, तो अब खुद से बनाना है। तो अब एक लाइन में रखना उस चीज को, इंग्लिश की बुक में नोटबुक में चीजों को वहां रखना, मैथ्स में ब्रैकेट में रखना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो ये 9 को पी ना बनाए, तो मैं इसको वही थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट करी थी। तो पीछे ना मैम ने पेन से लिखा हुआ था, तो इसको ये 9 दिख रहा था उल्टा वो। तो यहाँ पे 1 बनाया, फिर मैंने बोला 9 बना ले। तो वही करते करते इतना दिमाग हो जाता है, आपको बच्चों के साथ कंटिन्यूअसली बैठे रहना पड़ता है। पहले ट्रेसिंग में ऐसा होता था कि मैं छोड़ के चली जाती थी, वो कर लेता था। अब यहाँ पे यह है कि एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट सही बना रहा है, बार बार मिटाओ। इतनी बार तो रबर से मिटाते चलो, इतना दिमाग मेरा हो जाता है। इस टाइम पे लगता है कि कोई एक बच्चा देख ले और मैं एक बच्चे को करा लूं, क्योंकि डुगू का इस टाइम पे थोड़ा यार हिंदी बहुत डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा मुझे समझ में आ रहा है हिंदी, और इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं यार इस टाइम पे। पता नहीं कैसे होगा, पर करा रहे हैं। तो यहाँ पे जे बना रहा था ये, तो बस इसका होमवर्क कराया दोनों का। और मेरा पेट दुख रहा था, मतलब खराब हो रहा है मेरे पेट में, डायरिया चल रहा है, डायरिया हो रहा है। अब क्या हुआ है, मुझे ना चल रहा है वॉमिटिंग होगी और फीवर आने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस टाइप की लग रही है। नींद नहीं हुई, इस चक्कर में नहीं होना चाहिए यार, या फिर मेरे को स्ट्रेस हो गया है। मेरा आते ही ना यहाँ पे ना क्या था, हम आए हैं 10-11 को। मैं ना करीबन 20 दिन से ना रोई नहीं हूँ। एंड ही इज़ लाइक कि ये रोई क्यों नहीं, पता नहीं मुझे ज़्यादा फील होता है। तो ना मेरे को ना स्ट्रेस के कारण भी मेरे को लगता है मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मुझे ना आज सुबह से हो रहा है कि मैं वही वो कर रही हूँ। अभी भी गए हैं और बोल के ही गए थे, ऐसा नहीं बोले गए हैं, पर आधा 1 घंटा हो गया। तो फिर मैंने बोला दूध चाहिए था बच्चों को, थोड़ा देना है, अभी मुझे दूध भी देती हूँ। ये देखो आए हैं। यार ये देखो ना, यही तो है यहाँ पे। मैं बाप को बोल रही थी, कुत्ता पूरा गेट खोल के आ गया यार, वो पूरा गेट खुला हुआ है यार। बेटा अंदर जाओ। कुत्ते ने गेट खोल दिया पूरा। मेरे को लगा ये आए हैं, वो कुत्ता सीढ़ी से उतर रहा था। पूरा गेट खुला हुआ है। डुगू मैं नीचे जाऊंगी भी नहीं, अंधेरा हो रहा है नीचे। तो लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है बहुत गंदी। मेरे से डुगू कह रहा है कड़ी चावल, एंड मैं वैसे भी रात में ऐसे कड़ी बनाती नहीं हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सावन के टाइम में मैं क्या करने वाली हूँ इस लड़के का, और मैं बनाने की उसमें मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आटा लगा हुआ है, मैं
नीचे जाए? हाँ बाय मम्मा। तुम चलोगे? हाँ मम्मा। बेटा सांप है नीचे। एक पापा पानी। खुला है ना गेट? हाँ। खुला रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, अंदर आओ। हम लोगों ने सारे ठेके नहीं लेके रखे हो। चलो हाँ। आने दे बबो को, आने दे, कुत्ता बिल्ली सुअर चोर सबको आने दे। बंद कर, यहाँ दरवाजा बंद कर, यहाँ से बंद करके रख। बेटा बंद करके रख, मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊँगी मैं। मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट कर लो, मैंने इनको बना लिया था। मेरा ऑलमोस्ट एक घर, मैं तुम क्लियर बोली, मेरा ऑलमोस्ट एक घर फाइनल हो गया है। एंड ये अब फिर से वैसे बिहेव कर रहे हैं, मेरे को पता है ये फिर से वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। बेटा आने दे, चोर बिल्ली कुत्ता, हम लोगों ने ठेका नहीं लेके रखा। मेरे को आ जाता है कई बार गुस्सा, क्योंकि मेरे से ना ये सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है एक्चुअली में। मेरे से कह रहे थे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। सुबह से मेरी बात नहीं हुई है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, खाना लगा दिया मैंने, खाना रख दिया है, खाना देख के गए एंड मेरे को लगा आ रहे हैं, मैंने एक टुकड़ा भी नहीं तोड़ा। हाँ बेटा बंद है यार, ये एक टुकड़ा भी नहीं तोड़ा। और ये मिस्टर यहाँ पे घूम रहे थे, मैंने बोला क्या हो गया, तुम बताओ तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या वापस ठिकाने पे से चला गया है। और मेरे को पता है कोई अब लगता है ना, कोई का आया था मैसेज शिफ्ट, या मैं शिफ्ट तो मैं अकेली करूँगी, मेरे को लग रहा है। मेरे को पता यूज़ नहीं होना, मेरे को बड़ा लगता है कि ना मैं ना कुछ टाइम में ऐसी यूज़ होती हूँ ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है अपने हिसाब से किसी को चला लो यार। मैं चाहती हूँ आप घर में रहो, बाहर बेशक अब कैसे भी रहो, घर में तो रंग से रह लो। तो वो होता है ना आपको कि अच्छे से यार, ऐसे नहीं है कि मुझे कुछ वो हो रहा है एकदम से, ऐसे एकदम कट ऑफ, लाइक तुम कौन मैं कौन। तो वो मुझसे ना, मैंने सोचा था इस बार मुझसे इतने सारे प्रॉमिस करके आए थे, तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं अगर गलती से भी ऐसा होता है, पर मुझे उम्मीद थी कि होगा, देखो मुझे तो थी, ये बहुत अच्छे मूड में थे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा होगा, ये ऐसे मूड में आएंगे वापस से अपने से माँ पर इतनी जल्दी होगा ये नहीं मालूम था बेटा। पानी। हाँ बेटा नहीं, मेरी तबीयत खराब है, फीवर हो गया, मेरे को पानी नहीं आ रहा। हाँ वो पानी। हाँ कैसे? चुप पकड़, मम्मा को फीवर है। जोए है ना? हाँ। तो मुझे फीवर है। तो अब देखो पिछली बार मेरी तबीयत खराब थी तब भी यही था यार। थोड़ा ना होता है यार कि जब मेरी तबीयत खराब है मुझे अटेंशन की जरूरत है, उस टाइम में मेरे को टुकू चल मैं लेट जाऊँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ ठीक है खाने के लिए। ओके क्या खाओगे? चावल करी। मैं चावल बेटा मेरी तबीयत सही नहीं है, कड़ी कैसे बनाऊंगी मैं? चावल बना दूंगी। चावल किससे खाओगे? ई करो, तुम्हारा दांत ई करो, आ करो। हाँ। पूरा हिल गया ना? कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मम्मा पार्टी। बहुत तबीयत खराब हो रही है और मैं कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल उठा नहीं रहे हैं। आ रही हूँ रोटी, डुगू को मैंने समझाया, वो समझ गया। एक्चुअली मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, अच्छे के उसमें वो एक बड़ा इंसान है। और ये तो मैं दे रही हूँ इनको दूध रोटी, और मेरे लिए एक पराठा रखा हुआ है, ये खाएंगे नहीं रोटी वोटी तो ये अपना जुगाड़ खुद देखें, है ना। इस समय हिम्मत नहीं है बेचारे के लिए दाल चावल तक बनाने की, आज हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। फिर आटा तो दिन का गूंदा रखा हुआ था, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, बस फटाफट खाना दूँ यार, वैसे सोना है। वो कड़ी चावल मांग रहा था, फिर वो को लगा कि मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो उसे लगा दाल इजी होती होगी, तो फिर वो दाल चावल बोलने लगा। मैंने बोला डुगू मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तुझे दूध रोटी दे देती हूँ। हर घर में एक डुगू जैसा बेटा होना चाहिए। डुगू बहुत अच्छा है अपनी एज के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। वो मुझे अपने कंधे पे से लिटा के रखा हुआ था, वो मुझे वो प्यार देता है। तो फिर डुगू ने मुझे अपने ना कंधे पे अच्छे से लटा के रखा हुआ था, और वो मुझे सेल्फलेस लव देता है और बहुत प्यार करता है। और उसके बाद फिर ये लोग सो गए थे, एंड यहाँ मैं ब्लॉग इन कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई इसके बाद।